हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 8th की जियोग्राफी की चैप्टर नंबर 4। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थर्ड चैप्टर को कंप्लीट किया था पूरी नोट्स के साथ, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज भी हम वैसे ही फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में आने वाला है क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा जो कि बोरिंग लगता है। ठीक है, तो आप भी अपने नोट्स, कॉपी, पेन, बुक सब निकाल के बैठिएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट लाइन बताते जाऊंगा, उसे आप ठीक है नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक बार मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीटली समझ आया ना? वो थर्ड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेस वाला, जिसमें हमने मिनरल्स में, पावर रिसोर्सेस में बहुत सारे पावर पे, थर्मा पावर, विंड पावर, सोलर पावर। ठीक है, ये सब आज हम एग्रीकल्चर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मैं एग्रीकल्चर से स्पेशली जुड़ा हुआ हूँ, हमारे पापा जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों के भी कोई बिजनेसमैन होंगे, किसी के पापा टीचर्स होंगे, किसी के पापा डॉक्टर, किसी के पापा फार्मर होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी पे, हमारे पे क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, क्या क्या रिलेशन होती है हमारे से, क्या क्या हम इसे हार्म होते हैं, क्या क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही सब चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर होती क्या है, मैं आप आज के लिए दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में लेके आया हूँ। ठीक है, नोट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, स्टोरी बोला गया है कि गुरप्रीत, माधव एंड टीना, ये देखो, गुरप्रीत एंड माधव एंड टीना saw farmer plugging his land field. The farmer said he was growing wheat and had added manure to make the soil more fertile. After harvesting, the wheat would be sold in the mandi and then sent to factory to make flour, bread and biscuit. बोला गया है कि गुरप्रीत, माधव और टीना तीन बच्चे थे। उन्होंने एक किसान को खेत जोतते हुए देखा और तब किसान ने कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं यहाँ पर गेहूं उगा रहा हूँ और मिट्टी में फर्टिलाइजर मिला रहा हूँ, खाद मिला रहा हूँ ताकि ये फर्टाइल हो सके। उसके बाद ये जब मैं फसल हार्वेस्टिंग करूंगा तब मैं इसे मंडी में बेचूंगा और मंडी में जाने के बाद ये कारखानों में जाएगी, इंडस्ट्रीज में जाएगी, वहां पर ये बिस्किट, ब्रेड, आटा ये सब बनेगी। ठीक है, तो हम इसी सब चीज देखने वाले हैं कि गेहूं से मंडी, मंडी में जाना, कारखानों में बिस्कुट बनना और बिस्कुट का फिर हमारे पास आना, ये प्रोसेस किन कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है और कितने कितने पार्ट को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में, एग्रीकल्चर लैंग्वेज में हम इसे क्या क्या लैंग्वेज में जानते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं, मैं आपको पहले ही स्टार मार्क करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी, ये तीन प्रकार की एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम गेहूं उगाते हैं पहला, उसके बाद दूसरा कारखानों में उसे बेचते हैं, फिर ठीक है बिस्कुट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। इसी को बोला गया है कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। देखो, जैसे कि हम खेत में जाते हैं, खेत में सबसे पहले क्या उगाते हैं हम लोग, गेहूं उगाते हैं ना। तो वही हो जाता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, जिसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसका हम उत्पादन करते हैं, जिसे हम खेतों से, जमीन से उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया कृषि में हम उगाते हैं धान, चावल, गेहूं, दाल, ये सब। ठीक है, फिशिंग करते हैं, फिशिंग को भी एक बेस लेवल हो गया ना, सबसे पहले फिश उगाते हैं, फिश के बाद उसकी सब्जी बनाई जाती है ना, कि सब्जी बनाने के बाद फिश बनाई जाती है। ठीक है, गैदरिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉरेस्ट जाकर वहां से हनी लाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लाते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। तो ये सब क्या रहता है, प्राइमरी एक्टिविटी में रहता है, जिसका हम लैंड लेवल पे, फार्मिंग लेवल पे हम यूज कर सकते हैं, फार्म करते हैं जिसका। ठीक है, जैसे कि हम फिशिंग फॉर्म भी करते हैं, ठीक है, फ्लावर का भी फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या हो जाता है, जब हम प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी में हमने खेतों में गेहूं उगा लिया, ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, गेहूं मिल गया। अब उस गेहूं को हम कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे। तो बोला गया है कि एक्टिविटी दैट प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट।
ठीक है। जो हम प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसे इंडस्ट्रीज में जाके, जैसे कि गेहूं को हमने प्राइमरी एक्टिविटी में निकाला, ठीक है, खेतों में उगा के, तब उस गेहूं को हम कहाँ भेजेंगे, इंडस्ट्रीज में भेजेंगे। इंडस्ट्री में जाना ही और वहां पर बिस्किट बनना, फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनना, ठीक है, बिस्किट बनता है, आटा बनता है, ठीक है, और बहुत से मैदा बनता है गेहूं से ही, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में। देखो एग्जांपल के रूप में हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, क्लोथ वेविंग करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। अब टर्शरी एक्टिविटी में क्या होता है सर, जो टर्शरी एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमने सेकेंडरी एक्टिविटी में कपड़े बना लिए, ब्रेड्स बना लिए, अब इसको बेचना तो पड़ेगा ना किसी के पास। तो बेचने के लिए जो इंसान आपको सर्विस देता है वो रहता है टर्शरी एक्टिविटी में। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैंकों में बैंकर्स होते हैं जो आपको पैसे निकाल के देते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, पुलिस मैन होते हैं, ये सब आपको सर्विस देते हैं, तो ये आपके लिए टर्शरी एक्टिविटी में आ जाती है, यानी कि आपको सेवा प्रदान कर रही है। जहां आपको सेवा प्रदान किया जाता है वो आपके लिए हो जाता है टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी डिपेंड के आधार पर इसे हम प्रिमिटिव, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी में बांटते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग। फार्मिंग के बारे में और डीप डेप्थ में जाते हैं कि क्या क्या फार्मिंग कर सकते हैं, क्या क्या फार्मिंग होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो खेती होती है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि खेतों से जो भी आप निकालोगी वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चर है, वो बोला गया है कि अराउंड द 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंगेज इन द एग्रीकल्चर, यानी कि लगभग वर्ल्ड के जो 50% जनता है, 50% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। और वही नीचे में देखो क्या लिखा है कि इंडिया में लगभग 2/3 है कि 2/3 ऑफ द पार्ट इन इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि 75%, लगभग 75% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंडिया में एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो जाती है, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर में क्या क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जैसे फूल उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब उगा सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें जॉब लगने के लिए हमें रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है ना कि हम 12th पास होंगे, हम ग्रेजुएट होंगे। उसी तरह खेती करने के लिए भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड होती है। जैसे कि टोपोग्राफी, जैसे कि हम माउंटेन में खेती नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, प्लेन्स एरिया में कर सकते हैं। प्लेन्स एरिया में भी कहा सकते हैं जहाँ पर हम कृषि योग्य भूमि हो, जैसे कि प्लेन्स एरिया में कहीं पर ऐसा प्लेस एरिया होता है जो बंजर होती है, जहाँ पर कुछ नहीं उगता घास वगैरह के अलावा, ठीक है, वहां पर खेती नहीं की जा सकती, पत्थर होते हैं बहुत सारे, तो वहां पर खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। हमें फर्टाइल लैंड की, फर्टाइल सॉइल की नीड होती है, हमें सुटेबल कंडीशन, सुटेबल क्लाइमेट की नीड होती है कि सही समय पर हमने अगर सीड को जमीन में हाँ, बोया है तो वहां पर सही समय पे पानी देना है, सही समय पर बारिश होनी चाहिए। तो वो ये सब एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल कंडीशंस हो गए, रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब ओरिजिन वर्ड देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो एग्री या एगर का मतलब हो जाता है सॉइल, और कल्चर का मतलब हो जाता है खेती, कल्टीवेशन, यानी कि मिट्टी की ही खेती करना क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम क्या-क्या की खेती कर सकते हैं, उसे क्या-क्या नाम से जानते हैं, कि खेती क्या होती है। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन, ठीक है, जैसे कि द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, यानी कि मिट्टी की जुताई करके खेती करना, फसल उगाना, पशुपालन करना, ये सब क्या हो जाती है, फार्मिंग हो जाती है। हम देखो अब क्या-क्या फार्मिंग होती है, सेरीकल्चर होता है, यानी कि हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं, रेशम के कीटों का पालन करके कपास बनाते हैं, फिर कपास से हम कपड़े बनाते हैं, धागे बनाते हैं, धागे से कपड़े बनाते हैं। पिक्सी कल्चर में हम मछलियों का पालन करते हैं, ठीक है, तालाबों तालाबों में हम मछलियां बोते हैं, मतलब मछलियों का पालन करते हैं, बोते हैं नहीं, ठीक है। विटीकल्चर में हम खेतों में अंगूर की खेती करते हैं, ठीक है, अंगूर लगाते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हम साग सब्जी, फल फ्रूट्स, ठीक है, अपने फ्लावर्स हो गए, ये सब उगाते हैं, तो ये हो जाता है हॉर्टिकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना कि सेरीकल्चर क्या होता है, आता है रेशम की कीटों का पालन करना, यानी कि सिल्क वॉर्म को कमर्शियल रेयरिंग करना, ठीक है। पिक्सीकल्चर में हम फिश को रियरिंग करना, विटीकल्चर में कल्टीवेशन करना ग्रेप्स का, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, फ्लावर का, वेजिटेबल्स का,
फ्रूट्स का, ठीक है, कल्टीवेट करना, तो ये सब हो जाती है, एक खेती हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका मार्क कर लेना उसको। अब देखते हैं कृषि। कृषि में होता क्या है? कृषि में होता है कि हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। तो हम इनपुट क्या देते हैं सर, और हमें आउटपुट क्या मिलता है? तो कृषि एक ऐसी सिस्टम हो जाती है, यानी कि फार्मिंग इज द फार्मिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी looked at the as a system, a, a farm system has input process and output process, यानी कि हम इनपुट भी देते हैं और यानी कि उसमें कुछ डालते भी हैं, मेहनत डालते हैं, तो हमें फल के रूप में कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है। जैसे कि हम इनपुट के रूप में क्या डालते हैं, तो यहाँ देखा बताया गया है, जैसे कि सीड्स हो गए, सीड्स भी हम सबसे पहले खेतों में डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि अच्छे से पेड़ पौधे बने, हमें अच्छे से फल दे, उसमें कीड़े मकोड़े न लगे, मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, लेबर्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम खेतों में जाके क्या करते हैं, सबसे पहले खेतों की जुताई की जाती है ना, फिर खेतों की जुताई करने के बाद उसमें हम बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद हम उसमें इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद उसमें से जो खराब फसल होंगी उसको हटाएंगे, जो हमारे लिए हानिकारक होंगे उसे हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में हमें फ्रूट्स वगैरह, गेहूं, चावल, दाल, जो भी हम उगाएंगे वो हमें मिलेगा। जैसे कि आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलते हैं, वूल्स मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो हम जब तक हम फार्मिंग में हो या किसी भी लाइफ के किसी भी करियर पार्ट में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, कुछ भी में आप 8th पढ़ रहे हो तो अभी, ठीक है, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे, जब तक आप टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको आउटपुट के रूप में आप 8th क्लास में अच्छे रैंक नहीं लाओगे, अच्छे नंबर से पास नहीं होगे, ठीक है। तो यही हो जाती है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। अब टाइप ऑफ फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? फार्मिंग मेनली दो टाइप होती है, एक सब्सटेंसिव फार्मिंग, देखो यहाँ पर दिया गया है, एक सब्सटेंसिव फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि जैविक कृषि, सॉरी, जीविका के लिए हम खेती करते हैं वो खेती, और एक बिजनेस के लिए करते हैं वो खेती, ठीक है। जीविका के लिए सर क्या होता है, जैसे कि हम, हमारे पापा लोग हो जाते हैं, जो हम खेतों में जो फसल उगाते हैं उसको उगा कर हम घर में ही यूज कर लेते हैं, घर में ही खा लेते हैं। हम इतने बड़े लैंड में उगाते ही नहीं कि हम, हमारे पास वो बेचने लायक, बाहर बेचने लायक बचता है, ठीक है। तो वही हो जाती है कि सब्सटेंसिव फार्मिंग इज डन मेनली टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली, यानी कि फार्मर की फैमिली के लिए ये हो जाता है, ठीक है। इसमें हम स्मॉल लैंड्स का यूज करते हैं, इसमें स्मॉल सिंपल टूल्स का यूज कर सकते हैं, फैमिली ही लेबर बन जाती है, पर फैमिली ही मेहनत करती है और खाना उगाती है, ठीक है। लो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी नहीं लगती, सिर्फ छोटे मोटे एरिया में अपना सिंचाई कर दो, बुआई कर दो, उसके बाद हार्वेस्टिंग करके उसी का यूज करके खाना खा लो। चावल जैसे कि घर में यूज कर सकते हैं, दाल, गेहूं, सब चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या उगाते हैं, हम राइस उगाते हैं, वीट्स उगाते हैं, मीन्स उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है। तो ये है जीविका की कृषि के प्रकार होते हैं, यही कि हमें छोटी भूमि की आवश्यकता होती है, स्मॉल लैंड की, सिंपल टूल्स की, सिंपल मेज, जो हमें फैमिली हो जाता है वही फैमिली हमारी लेबर्स में की तरह हम यूज कर, लेबर बन जाते हैं फैमिली ही, ठीक है। ठीक है, हम कभी कभी हम अ, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं? ताकि अब कीड़े-मकोड़े ना लगे, अच्छे से फसल उगे, ठीक है? तो यही हो जाती है जीविका कृषि की, हम जीविका कृषि क्यों करते हैं? अपने स्वयं के यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है? और जब इसे हम डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट में बाँट सकते हैं, जैसे कि सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग को प्रिमिटिव सस्टेंसिव फार्मिंग के रूप में हम शिफ्टिंग यानी कि स्थानांतरित खेती में बात कर सकते हैं, और एक नोमैडिक हर्डिंग में बाँटते हैं। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले हम जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधे के, उसके बाद उसको जला देते हैं, ठीक है? जला देने के बाद जो अपने पास क्या बचता है, क्रॉप्स को जलाने के बाद जो एसेस बचते हैं, उसका हम फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बाद उसमें फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद उसको हम आपस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो हिंदी में दिया गया है, जंगल की कटाई की जाती है, भूमि को साफ किया जाता है, पेड़ों को जलाया जाता है, उसके बाद राख को मिट्टी में मिलाया जाता है, वर्षों तक खेती की जाती है, उर्वरता कम होने पर हम उस स्थान पर दूसरे स्थान चले जाते हैं, यानी कि जब हम एक जगह के पेड़ पौधों को काट कर वहां पर खेती कर लिए, तो वहां की जब फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो हम दूसरी जगह के पेड़ पौधों को काट कर वहां पर उसको जलाकर फर्टाइल बनाते हैं वहां की मिट्टी को, और जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो हम
और शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्लेस में। इसी बोला गया है कि झूम खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इसे हम देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न जलाओ और कांटो खेती बोला जाता है, ठीक है। तभी से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। देखो जैसे कि अपने इंडिया में झूम झूम खेती झूमिंग के नाम से जाना जाता है, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग, ऐसा नाम से जाना जाता है। क्या क्या हम फार्मिंग कर सकते हैं, मेज है, याम्स है, पोटैटोज है, कसावा है, ठीक ठीक है। अब हर्डिंग क्या हो गया सर? हर्डिंग मतलब आप तो जानते हो, हर्डर्स होते हैं जो कि चरवाहे होते हैं जो गाय पालन करते हैं, भेड़ बकरी पालन करते हैं। तो ये नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि ये चरवाहे जो होते हैं ना, जो अपने भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय है, जो भी पालते हैं, उसको चराने के लिए इधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, और उन्हीं गायों से, भेड़ से, बकरी से उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है, चमड़े मिलते हैं, हाइड्स मिलती है, ठीक है। देखो वो क्या क्या हम कर सकते हैं, सीप को, कैमल्स को, यॉक को, गॉट को हम, ठीक है, कर सकते हैं हम। मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, वूल मिलते हैं, चमड़े मिलते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि हमें एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर होती क्या है, हमें इकोनॉमिक लेवल पर एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव, सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखें कि हम किन किन प्रकार से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, ओरिजिन ऑफ कल्टीवेशन पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े, एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर, पिक्सिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब देखा। बागवानी की खेती, अंगूर की खेती, ठीक है, मछलियों का पालन, रेशम की कीटों का पालन, ठीक है। उसी प्रकार हम देखें कि हम इनपुट देते हैं तब हमें आउटपुट मिलती है। हम कृषि के टाइप देखें कि सब्सटेंसिव फार्मिंग होती है एक, और कमर्शियल फार्मिंग होती है, जिसमें हम सब्सटेंसिव फार्मिंग को पूरे डिटेल के साथ देखें कि हम सब्सटेंसिव फार्मिंग अपने स्वयं की यूज के लिए करते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक हर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसको सबको याद रखना। अब मैं लास्ट आपको जाते जाते एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि जो हम बिस्कुट खाते हैं या फिर फैक्ट्री में बिस्कुट बनता है, वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है एग्रीकल्चर की? या प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, या टर्शरी यानी कि प्राथमिक होता है, ये द्वितीयक होती है, या फिर तृतीयक होती है? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे और आपको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, आपको सिंपल नोट्स के साथ आपको यूजफुल लगे, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को तक जरूर भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर कंप्लीट करते हैं।